2015 का चुनाव आपको याद होगा। 2015 के चुनाव के बाद अचानक से जीतन राम मांझी एनडीए से बाहर निकलकर महागठबंधन की तरफ आए। अब महागठबंधन की तरफ आने के पहले लालू प्रसाद ने उन्हें कुछ ऑफ़र दिए थे। जो ऑफ़र आपको नज़र आ गया होगा कि उनके पुत्र को एमएलसी बनाया गया था। एक बार फिर से बिहार की सियासी उठापटक में जीतन राम मांझी की मुलाकात लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से होती है। सामान्य सी बात कह दी जाती है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत कुछ भीतर खाने में चल रहा है। बातचीत लगातार हो रही है और कुछ शर्तें कुछ बातों के बीच में अटकी हुई है। इन सब के बीच में जो बातें सामने आई हैं वो सामान्य मुलाकात नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं और जो लगातार संकेत मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो यही बता रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बिहार की राजनीति में बड़ा होने वाला है। या तो जीतन राम मांझी पूरी टीम लेकर के सरकार बदल दें, या फिर खुद जीतन राम मांझी सरकार से अपने आप को अलग कर लें, जिससे कि सरकार पर संकट आ जाए और मजबूरी में बिहार में सरकार बनाने की स्थिति पैदा हो जाए, जिसमें आरजेडी सरकार में आ जाए। इसके संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन सब के बीच में चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर संख्या बल नहीं जुटा तो ऐसी स्थिति में चुनाव होंगे। नीतीश कुमार को बहुत जल्द हो सकता है तो अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ सकता है। जीतन राम मांझी से तेज प्रताप की मुलाकात, उससे पहले हमने आपको सारी खबरें बताई, लेकिन इस मुलाकात जो कि लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन हो रहा है, उसके मायने आप खुद समझ सकते हैं। जीतन राम मांझी सुबह ही बधाई दे चुके थे, लेकिन उसके बाद तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के पास जाते हैं, जबकि वो दिल्ली नहीं जाते हैं अपने पिता से मिलने। पटना में जीतन राम मांझी के पास जाते हैं और वहाँ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बंद कमरे में जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद से बात करवाते हैं और वहाँ जा कर के सारी बातें फाइनल हो जाती हैं। एक मैसेंजर के रूप में तेज प्रताप यादव जाते हैं और जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद से बात करा करके वो सारी शर्तें मनवा लेते हैं। ये मामला बहुत जल्द आपके संज्ञान में आ सकता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें बात इतनी बारीक है जिसे सार्वजनिक रूप से या फिर किसी के सामने नहीं किया जा सकता था। ये बातें दो बड़े राजनीतिक धड़ों की है, लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी के बीच में। बाहर निकलने के बाद बातें सामान्य होती है, लेकिन चेहरे की चमक बता रही है कि कुछ तो भीतर खाने में हो गया है। इन सब बातों पर आप देखिए कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बयान के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सुनिए क्या कहा है इस मुलाकात के बाद मृत्युंजय तिवारी ने। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और श्री तेज प्रताप जी के बीच आज मुलाकात हुई है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। श्री तेज प्रताप जी, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर कहा है कि जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक हैं। जीतन बाबू मांझी जी भले एनडीए में स्वशरीर हों, लेकिन उनका दिल लालू प्रसाद जी के विचारधारा के साथ ही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा की लड़ाई जीतन बाबू मांझी जी ने साथ मिलकर लड़ी है। आज एनडीए में जीतन बाबू मांझी जी का दम घुट रहा है। कई मौकों पर उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। हम तो एनडीए के लोगों को, बीजेपी को ये चुनौती दे रहे हैं, इस सरकार को बचा सको तो बचा कर दिखाओ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।